आकर कहा, कैसा पोता है तू, शर्म नहीं आती अपने ही दादा को, पैक ऑफर कर रहा है। दादू ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, वाह वाह क्या बात है, आज सती सावित्री बनने का नाटक सबको पता है कि मैं ही हूँ जिसके साथ बैठकर आप पी सकते हैं। अक्षत ने ग्लास उनकी ओर करके कहा, क्या फायदा, तू तो साथ में पीता नहीं है। दादू ने मुंह बनाकर कहा, कंपनी तो दे रहा हूँ ना, पीने के बाद जब आपको चढ़ जाती है तो। आपकी और दादी की वो 1950 वाली लव स्टोरी में ही सुनता हूँ, और हर बार वही घिसी पिटी कहानी, कुछ नहीं नया होता उसमें। अक्षत ने प्लेट में रखे पकोड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी लव स्टोरी को घिसी पिटी कहा तो क्या जाने उस जमाने का प्यार एक दूसरे को देखने में ही सालों गुजार देते थे। दादू ने कहा, हाँ तभी पापा अकेले रह गए ना, हम लोगों को कोई चाचू नहीं मिला, भी नहीं कोई भुआ। अक्षत ने कहा, बेशर्म। दादू ने कहा तो अक्षत हंसने लगा और कहा, क्या दादू, एक आप ही तो हैं घर में जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो हर बात सुन लेता हूँ तेरी। अच्छा ये बता, मीरा कैसी लगती है तुझे। दादू ने अचानक से ये मीरा का नाम लिया तो अक्षत खामोश हो गया और दादू की ओर देखकर कहा, आप तो सच्चाई जानते हैं ना, फिर भी ये सवाल कर रहे हैं। मेरी पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता दादू। अक्षत, मैंने बस ये पूछा कि मीरा कैसी लगी तुझे। दादू ने फिर वही सवाल दोहराया तो अक्षत ने बात टालते हुए कहा, आज सिन्हा सर से मिला था, उन्होंने कहा है 1 हफ्ते बाद मैं उनके पास प्रैक्टिस के लिए जा सकता हूँ। 2 महीने बाद इंट्रेंस एग्जाम है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ तुझे इंट्रेंसशिप शहर से बाहर ही करनी चाहिए। दादाजी ने कहा, वो क्यों। अक्षत ने हैरानी से कहा, घर परिवार से दूर रहोगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा ना। दादू ने कहा, मेरा मन तो लग चुका। दादू, अक्षत बरबराया, क्या 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 कहा तुमने। दादू ने अनजान बनते हुए कहा, कुछ नहीं दादू, मैं कह रहा था बाहर रहा तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, बाहर का खाना सब चेंज हो जाएगा, इससे अच्छा है मैं घर में ही रह। अक्षत ने दादू से नजरें बचाते हुए, हाँ हाँ बेटा, दिख रहा है आजकल कहाँ मन लगने लगा है तुम्हारा। दादू ने शरारत से कहा, क्या दादू, आप भी सच में सठिया गए हो। नीचे चलो, दादी माँ इंतजार कर रही हैं। अक्षत ने उड़ते हुए कहा। दोनों नीचे चले आए। दादू अक्षत को गुड नाइट बोलकर नीचे चले गए। अक्षत अपने कमरे की ओर जाने लगा तो देखा अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में बात करता हुआ इधर उधर घूम रहा है। अक्षत उसके पास आया और गले लगाकर कहा, थैंक यू भाई। अक्षत के मुंह से यूं अचानक थैंक यू सुनकर अर्जुन चौंक गया और कहा, थैंक यू पर किस लिए, आपने उसे मेरे लिए छोड़ दिया। अक्षत ने गले लगे हुए कहा, क्या छोड़ दिया, बताएगा कुछ। अर्जुन अभी भी हैरान ही था। अक्षत दूर हटा और मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, गुड नाइट। अक्षत कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा और कहा, अजीब लड़का है। कौन। दूसरी तरफ फोन पर नीता ने कहा, तुम्हारा देवर। और कौन। अगर तुमने इसे समझ लिया ना तो समझ लो दुनिया समझ ली। अर्जुन ने कहा, तो मिलवाओ ना उससे। नीता ने बेसब्री से कहा, ओ हेलो हेलो, होने वाले पति से ज्यादा देवर में इंटरेस्ट ले रही हो कहीं, नियत ना बदल जाए तुम्हारी। अर्जुन ने छेड़ते हुए कहा, क्या तुम भी, देवर छोटे भाई की तरह होता है। अब बताओ कब मिलवाओगे। नीता ने कहा, सगाई में मिल लेना। अर्जुन ने कहा, नहीं अभी मिलना है। नीता ने बच्चों की तरह कहा, अभी इतनी रात को। अर्जुन ने कहा, अरे वाह वाह, मतलब सगाई से पहले। नीता ने कहा, हम ठीक हैं, कल सभी सगाई की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। अर्जुन ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम मुझे सुबह लोकेशन सेंड कर देना। नीता ने कहा, ओके डन, लव यू, गुड नाइट। अर्जुन ने कहा, लव यू टू, बाय, गुड नाइट।
कहते हुए नीता ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह सुबह राधा, निधि, मीरा और अर्जुन मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही चारों बाहर आए, अक्षत ने अर्जुन के हाथों से गाड़ी की चाबी लेते हुए कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगा। तुम कहाँ? अर्जुन ने हैरानी से कहा। मेरे भाई की सगाई है, भाभी तो तुम्हें देख लेगी। सगाई में बाकी लड़कियां आएंगी, उनके देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, अक्षत ने कहा और चाबी लेकर गाड़ी की ओर बढ़ गया। माँ, अर्जुन ने बेबसी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसे चला लेने दे, अब चलो, तुम सब देर हो रही है, राधा ने कहा। सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने स्टार्ट की और अगले ही पल गाड़ी गेट के बाहर थी। मीरा बिल्कुल अर्जुन के पीछे ही बैठी थी। अक्षत ने म्यूजिक ऑन किया और गाना चला दिया। अक्षत को हमेशा से पुराने गाने पसंद थे और इस बार भी पुराना गाना ही बजा, जो कि अक्षत का पसंदीदा भी था। सभी सफर में एंजॉय कर रहे थे। अर्जुन ने गाड़ी में लगे शीशे को अपनी तरफ किया, लेकिन उसमें मीरा का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अक्षत ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो गाने की लाइनों में उसकी फीलिंग्स का साथ दिया। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। दिल क्या क्या जतन करते हैं, तुम्हें क्या पता हमें इंतजार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अर्जुन मुस्कुराने लगा। अक्षत ने फिर ध्यान सामने जमा लिया। जैसे ही गाड़ी मार्केट में पहुंची, राधा ने कहा, आंसू, गाड़ी ज्वेलर्स वाली दुकान पर रोक देना, मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग आगे निकल जाना। ठीक है माँ, अक्षत ने कहा। ज्वेलर्स वाली दुकान के सामने अक्षत ने गाड़ी रोक दी। राधा उतरी तो मीरा ने कहा, आंटी हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है चलो, राधा ने कहा। तो मीरा भी उनके साथ नीचे उतर गई। दोनों वहां से शॉप पर चली गई और अक्षत गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। शॉप में आकर राधा ने कुछ गहने देखे, एक कंगन दिखाने के लिए। जैसे ही वो मीरा की ओर मुड़ी, उन्होंने देखा मीरा शीशे में रखी चांदी की पायल को बड़े गौर से देख रही है। उन्होंने प्यार से कहा, मीरा। जी आंटी, मीरा ने कहा। तुम्हें पसंद आई ये पायल? राधा ने कहा, हम। मीरा ने कहा, तो तुम ये अपने लिए ले लो, सगाई में पहनने के लिए। राधा ने कहा, अरे आंटी, ये हम कैसे ले सकते हैं, ये बहुत महंगी होगी और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मीरा ने कहा, तुमसे पैसे किसने मांगे? भाई साहब, आप बाकी गहनों के साथ ये पायल भी पैक कर दीजिए, राधा ने दुकानदार से कहा। लेकिन आंटी, मीरा ने कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, अगर हमें कुछ मानती हो तो चुपचाप रख लो, राधा ने कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन परेशान हो रही थी कि वो इतनी महंगी चीज कैसे ले सकती है। गहनों की खरीदारी के बाद राधा ने दुकानदार से कहा, ये आप भिजवा दीजिए और पेमेंट मैं बैंक से करवा दूंगी। उसने कहकर, अरे भाभी जी, आप भी कैसी बात कर रही हैं, मैं विजय जी से बात कर लूंगा, आप बेफिक्र होकर रहिए, मैं ये घर भिजवा दूंगा। दुकानदार ने कहा, थैंक यू। चले मीरा, राधा ने कहा। हम, कहते हुए मीरा उठी और राधा के साथ बाहर निकल आई। दोनों पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगी। राधा ने मीरा को रुकने को कहा और खुद सामने वाली शॉप पर चली गई। मीरा वहीं खड़ी आती जाती गाड़ियों को गुजरते देख रही थी। तभी उसके करीब से गुजरते हुए आदरी की जेब से कुछ नीचे गिर गया। मीरा ने उठाकर देखा तो एक पासपोर्ट था। मीरा ने जैसे ही सामने देखा, वो लंबे कोट वाला आदमी आगे निकल गया। मीरा सरसर करते हुए उसके पीछे आई। शॉप में खड़ी राधा ने जब देखा तो
हाथ का सामान रख मीरा के पीछे आई। आदमी एक महंगी चमचमाती गाड़ी के पास आकर रुका और जैसे ही दरवाजा को हुआ, मीरा हाँफते हुए उसके पास आई और कहा, सर ये आपका पासपोर्ट वहाँ गिर गया था। हमें लगा आपको इसकी वजह से परेशानी हो जाएगी, सोचकर देने आ गए। मीरा बुरी तरह हाँफ रही थी। आदमी ने जैसे ही पासपोर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, राधा ने उसके हाथ से पासपोर्ट छीनकर फेंकते हुए कहा, मीरा चलो यहाँ से। लेकिन आंटी वो पासपोर्ट इनका है नहीं, मीरा ने कहा। लेकिन उससे पहले ही राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे वहां से ले गई। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। आदमी ने नीचे पड़ा अपना पासपोर्ट उठाया और जेब में रख लिया। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्यों राधा उसे वहां से इस तरह ले आई। राधा मीरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आती है। आदमी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके जाते ही राधा मीरा का हाथ छोड़ देती है तो मीरा कहती है, आंटी आप हमें वहां से ऐसे क्यों ले आई? आई एम सॉरी बेटा, राधा ने हताश होकर कहा। इट्स ओके, लेकिन हमें ऐसे लेकर आई जैसे आप उन्हें जानती हैं। हमने आपके चेहरे पर डर देखा था। क्या हुआ आंटी, क्या आप उन्हें जानती हैं? मीरा ने बेचैनी से कहा। हम, राधा ने धीरे से कहा। कौन है वो? मीरा ने कहा। वक्त आने पर बता दूंगी, अभी हम लोगों को चलना चाहिए, राधा ने कहा और आगे बढ़ गई। मीरा भी उनके साथ साथ चलने लगी। दोनों मॉल के सामने पहुंची। निधि, अर्जुन, अक्षत वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही अर्जुन ने कहा, लो आ गए वो दोनों, अब अंदर चलते हैं। सभी अंदर चले आए। अंदर नीता पहले से ही अंदर सबका इंतजार कर रही थी। अर्जुन को छोड़कर बाकी सब हैरान थे क्योंकि उसी ने नीता को अक्षत से मिलवाने के लिए वहां बुलाया था। नीता ने आकर राधा के पांव छुए तो राधा ने हर्ष के साथ कहा, अरे बेटा तुम यहाँ? जी आंटी जी, वो शॉपिंग करने आए थे। नीता ने मुस्कुराकर कहा। आंटी जी नहीं, मम्मी जी कहो। और अच्छा है तुम यहाँ मिल गए। हम लोग सगाई की शॉपिंग करने यहाँ आए थे। तुम्हारे लिए भी कुछ लेना था। अब तुम साथ हो तो तुम्हारी पसंद का ही ले लेंगे, राधा ने कहा। हम, नीता ने कहा। ओह ओह हम, अक्षत ने कहा। नीता तुम्हें अपने देवर से मिलना था ना? ये रहा अक्षत, राधा ने अक्षत की ओर इशारा करके कहा। हेलो, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत आगे बढ़ा और नीता को गले लगाते हुए कहा, वेलकम इन फैमिली भाभी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन को हक्का बक्का रह गया, लेकिन उस वक्त चुप रहा। दरअसल अर्जुन को चिढ़ाने के लिए ही अक्षत ने ऐसा किया था। अक्षत को देखकर एक पल के लिए तो नीता भी इम्प्रेस हो गई। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। अक्षत ने नजरें हटाकर नीता मीरा के पास आई और बातें करने लगी। सारी बातें आज ही करनी है या शॉपिंग भी करोगे? निधि ने कहा। सभी आगे बढ़ गए। अर्जुन और नीता बातें करते हुए साथ साथ चल रहे थे। निधि राधा को आसपास लगे शोपीस दिखाने में लगी थी। अक्षत हमेशा की तरह अपने फोन पर बिजी और मीरा अकेले ही मॉल की चकाचौंध में खोई धीरे धीरे चल रही थी। सभी एक्सक्लेजर के सामने पहुंचे। मीरा को छोड़कर सभी चढ़ गए और पलक झपकते ही एक्सक्लेजर ऊपर, मीरा वहीं नीचे खड़ी रह गई। किसी का ध्यान मीरा की ओर गया ही नहीं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।